कंप्लीट करें। ओके, हमारे क्लासेस जो है शेड्यूल हमने आपको शेयर किया है उसी मुताबिक ही होंगे, चाहे कितने भी बच्चे आ जाओ। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है प्रोनाउन एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट यानी कि वो लफ्ज जो प्रोनाउन से पहले आता है, तो उसके मुताबिक जो है हम प्रोनाउन लगाते हैं। आप सबको पता है कि प्रोनाउंस क्या होते हैं, नाउन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउन जैसा कि आई, वी, ही, शी, इट, दे। ठीक है, इनके फिर और जो होते हैं, जैसा कि हर, हिज। ठीक है, ये सारे प्रोनाउंस होते हैं। नाउन आपको पता है क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड, थिंग्स नेम्स, एनिमल नेम्स। ठीक है, इसी तरह प्रोनाउन जो है वो हम तब लगाते हैं, वो ही लगाएंगे उसके हिसाब से उसका नंबर जेंडर सेम होगा। नंबर और जेंडर सेम होगा तो उसी हिसाब से हम प्रोनाउन लगाते हैं, ताकि ये गलती हमारी ना हो सके। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे सिंगुलर नेम्स हैं नाउन के, मैन, बॉय, एवरीबॉडी, एवरीबडी, पर्सन। ठीक है, इसके साथ हम सेंटेंस में क्या लगाते हैं, ही, हिम, हिम्स, हिज, हिमसेल्फ। इसी तरह हमारे पास फेमिनिन जैसे है वुमेन, गर्ल, एवरी वुमेन, एवरी गर्ल। इनके साथ हम लगाते हैं शी, हर, हर्स, हर सेल्फ। इसी तरह न्यूट्रल में आ जाएं। ठीक है, पीपल, वॉइस। ठीक है, उसके साथ हम जो है वो इट, वो हमारा सेंटेंस की जो। ठीक है, इसी तरह चला नहीं होगा। वांट्स टू रिप्लाई, और हमने रिप्लाई विथ एनी मैसेजेस या वॉइस मैसेजेस। आप वॉइस से भी रिप्लाई कर सकते हैं। बताएं बेटा। आप भली मिक्स माइक्स अपनी जो है अनम्यूट कर दें, अपनी माइक्स भली अनम्यूट कर दें, और बताएं कि क्या समझ में आ रही है ना, नहीं आ रही। Students who want to pass must all do their work। अब यहाँ पे हमने देर लगाया है, क्या यह देर दुरुस्त है या गलत है? बेटा, हम प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं, प्रोनाउन एंटीसीडेंट। अब प्रोनाउन हम वो लगाएंगे जो नाउन उससे पहले आएगा। ठीक है, नाउन अगर सिंगुलर है तो हम सिंगुलर प्रोनाउन लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो प्लूरल लगाएंगे, अगर फेमिनाइन है तो फेमिनाइन लगाएंगे, अगर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल लगाएंगे। जैसा कि एक स्टूडेंट्स वो पास होना चाहता है और उन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया, क्या यहाँ पे देयर जो हमने लगाया है वो दुरुस्त है या गलत है? स्टूडेंट्स हु वांट्स टू पास शुड डू ऑल ऑफ देयर होमवर्क। इसमें देयर लगेगा या कोई और लगेगा, हिज लगेगा या हर लगेगा? बताएं बेटा। इसमें हिज लगेगा, देयर लगेगा या हर लगेगा? नहीं बेटा, देयर नहीं लगेगा। सिंगल नेम है, सिंगल स्टूडेंट्स है, तो वफाबस इसमें ये होगा कि यहाँ पे हिज लगेगा या हर लगेगा। ठीक है, हमें पता नहीं स्टूडेंट्स फीमेल है मेल है, तो उसलिए हम हिज या हर लगाते हैं। स्टूडेंट यानी कि एक स्टूडेंट है, हु वांट्स टू पास शुड डू ऑल ऑफ हिज या होमवर्क। स्टूडेंट्स, हाँ अच्छा, जो तीसरा सेंटेंस है, स्टूडेंट्स हु वांट टू पास शुड डू ऑल ऑफ देयर होमवर्क, ये जो तीसरा जुमला है वो दुरुस्त है, उसमें देयर लगेगा। अगर स्टूडेंट्स ज्यादा हों
तो देयर लगेगा, स्टूडेंट्स ज्यादा हो तो देयर लगेगा। अगर सिंगुलर अ स्टूडेंट हो तो अ स्टूडेंट के साथ जो है आपका हिज या हर लगेगा। तो इसलिए ये चीज नोट कर लें, यहाँ पे एक स्टूडेंट की अगर बात हो रही है तो हम हिज या हर लगाएंगे। अगर स्टूडेंट्स की बात हो यानी कि ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे पास हों तो हम उसके साथ डियर लगाएंगे। क्लियर है बेटा, समझ में आ गई बात वफाबस? अगर अ स्टूडेंट होगा तो उसके साथ हिज लगेगी। चैप्टर नंबर 9, ठीक है, चैप्टर नंबर 9 है बेटा, सनशाइन आफ्टर रेन। सनशाइन आफ्टर रेन, चैप्टर 9 है सनशाइन आफ्टर रेन। उसमें हमने पहले एडवर्ब पढ़ा, अब जो है हम पढ़ रहे हैं तो नॉन एंटीसीडेंट। एट फर्स्ट अली स्माइल्स बट देन ही लाफ्ड। क्या ये दुरुस्त है? आप माइक जो है खोल कर भी बता सकते हैं और वैसे भी बता सकते हैं। एट फर्स्ट अली स्माइल्स बट देन ही लाफ्ड, इसका बताएं बेटा। एट फर्स्ट, एट फर्स्ट, ये सही है गलत है? एट फर्स्ट अली स्माइल्स बट देन ही लाफ्ड, इसका बताएं। सही है, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर नेम है और अली नेम मेल के साथ हम ही लगाते हैं। इसके बाद तीसरा है हमारे पास, ठीक है, ये पढ़ें। सना हैज टेकन लंच इन हर रूम। क्या ये दुरुस्त है? सना हैज टेकन लंच इन हर रूम, क्या ये दुरुस्त है? हाँ ये भी दुरुस्त है, क्योंकि सिंगुलर नेम है, एक स्टूडेंट्स का नेम है या एक सिंगुलर नेम है, तो हम इसको भी, फीमेल है, फीमेल के साथ हम हमेशा हर लगाते हैं और मेल के साथ हम हिज लगाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? आप अपने पास बुक्स खोल कर रखें। इसके बाद आ जाते हैं, अब प्रोनाउन सिफर्स क्या होता है, एंटीसीडेंट्स क्या, एंटीसीडेंट यानी कि वो वर्ड जिसको प्रोनाउन रेफर करे यानी कि जिसके बारे में बताए। जैसा कि द मैन वाज आस्किंग अबाउट हिज सन, हिज जो है ये प्रोनाउन है। अब यहाँ पे हमारे पास सिंगुलर नेम है, ठीक है, सिंगुलर है तो हम इस पे क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे, द मैन, क्योंकि फेमिन मेस्कुलाइन है, मेल नेम है, तो हम इसको हिज नेम लगाएंगे, हिज सन। द वुमेन सेड दैट हर हस्बैंड वाज नॉट फीलिंग वेल। अब यहाँ पे एक औरत की बात हो रही है तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, हर लगाया। औरत के साथ जो है हम, फीमेल के साथ जो है हम हर लगाएंगे। द प्लेयर्स वर कंसर्न, अब कोई बता सकता है? द प्लेयर्स वर कंसर्न क्यों, कोई बता सकता है? तो हम, ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ। एंड एंटीसीडेंट्स की सीड समथिंग एल्स, जो एंटीसीडेंट से जो पहले चीज है उसको दैट प्रीसीड समथिंग एल्स, इन लैंग्वेज इट इज अ वर्ड दैट ऑन रेफर करता है। जैसा कि द वुमेन था, द प्लेयर, प्रोनाउन लगेगा वही लगेगा जो उनसे मैच होता हो या उनके मुताबिक हो, वो लगेगा, ठीक है। इफ द एंटीसीडेंट्स आर वर्ड दैट कम्स बिफोर इन सिंगुलर, अब अगर वो सिंगुलर में आ रहा है तो देन द प्रोनाउन टेक्स मस्ट बी सिंगुलर, तो प्रोनाउन जो हम लगाएंगे वो भी सिंगुलर लगाएंगे। जैसा कि द मेन था, स्टूडेंट था, तो ये सिंगुलर थे तो हमने प्रोनाउन भी सिंगुलर लगाया। इसी तरह इट कैन बी कंफ्यूजन इफ देयर आर सेवरल वर्ड्स। अब ये कंफ्यूजन तब होगा जब यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे वर्ड्स होंगे, ठीक है। द वर्ड्स क्लासेस, ठीक है, तो इसमें बहुत, द दीज वर्ड्स आर क्लासेस हैव नो, अब इसमें जो बाकी जो अल्फाज होंगे बाकी को हम इग्नोर कर देंगे, लेकिन जो हम एंटीसीडेंट है, पहला वर्ड है, उसको हम लाजमी देखेंगे कि वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है।
ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास कुछ इसके जो टाइप्स हैं जिसको समझना होता है। ठीक है, इसके जो टाइप्स है, ओके बेटा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। ये आपके यूनिट नंबर 9 में है। अब जैसा कि द सिंगुलर इंडिफिनिट इंडिफिनिट प्रोनाउंस जो है, यस शादी वीडियो तो हम। एक सिंगुलर टीसन। अब यहाँ पे अगर कोई सिंगुलर आ जाता है, ठीक है, तो हम उसके साथ सिंगुलर जो है वो प्रोनाउन लगाएंगे। जैसा कि ईच ऑफ दीज गैजेट्स हैज इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स। अब यहाँ पे ईच वर्ड हुआ है, तो ईच के साथ हमने लगाया इट्स, क्योंकि ये सिंगुलर है और ईच हमेशा सिंगुलर में काउंट होता है, तो इसको हम इट्स लगाएंगे। इट्स प्रोज एंड कॉन्स। एवरीबडी कैम हिज और हर कार। अब यहाँ पे क्या हुआ, हिज और हर कार जो है वो उसको शो कर रहा है कि किस तरह जो है वो हिज और हर, यहाँ पे एवरीबॉडी के साथ एवरी जो भी वर्ड आएगा, एवरीबॉडी एवरी गर्ल्स, तो उसके साथ हिज या हर लगाएंगे। ठीक है बेटा। ओके, इसके बाद जो है हमारे पास दूसरा इसका जो टाइप है वो है प्लूरल इंडिफिनिट। यहाँ पे जैसे कि वर्ड्स होते हैं फ्यू, सेविरल, बोथ, मेनी, ये सारे प्लूरल कॉन्टेक्स्ट में इनको देखा जाता है, इनको सिंगुलर नहीं माना जाता, ये प्लूरल कॉन्टेक्स्ट होते हैं। जैसा कि सेविरल एप्लीकेंट सबमिट देयर एप्लीकेशंस फॉर द वैकेंसी। जैसा कि यहाँ पे बता रहा है सेविरल एप्लीकेंट्स, बहुत सारे जो है लोगों ने एप्लीकेशन दाखिल कराई, जमा कराई, तो यहाँ पे हम देयर लगाएंगे। यहाँ पे हम देयर लगाएंगे और जो है सेवेरल जो भी है, इसके साथ दूसरा है फ्यू। फ्यू ऑफ अस हैव कॉन्टेक्टेड आवर स्पॉन्सर्स। अब फ्यू के साथ हमने आ लगाया है ताकि वो जो है वो इसके साथ ये प्लूरल लगेगा। ठीक है, इसके बाद है कपड़े दे आओ नॉट्स ज्वाइंड बाय एंड। अब अगर दो नाउन्स ज्वाइन की जाए जो एंड के साथ, तो वो सिंगुलर काउंट होंगे या प्लूरल काउंट होंगे। अगर दो नाउन नेम्स हैं, वो एंड के साथ जो है वो लगाए जाए, क्या वो सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे। जैसा कि लारे एंड बिना सेड दे विल गो टू द मॉल टुगेदर। अब लारे पे एंड बिना, एंड आ गया तो ये प्लूरल हो गया, प्लूरल के साथ हमें हमेशा दे लगाते हैं। ठीक है, पेज नंबर 111 देख लें बेटा। लारे एंड बीना सेड दे विल गो टू द मॉल टुगेदर। अब जब एंड आएगा किसी भी दो सिंगुलर नाउन्स में, ठीक है, तो वहां पे हम जो है वो जो है वहां पे हम वो प्लूरल होगा बिल्कुल, जहाँ पे एंड आएगा, बाकी की बात नहीं करा। ठीक है, जो है वो एंड में जो आएगा उसमें हम प्लूरल लगाएंगे। अब जैसा कि यू एंड आई मस्ट स्टडी हार्डर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ आवर एग्जाम्स।
अब यहाँ पे यू भी आया, बाय भी आया, ठीक है। तो एंड के साथ जो भी कनेक्ट होंगे सिंगुलर नेम्स या सिंगुलर प्रोनाउंस, उसके लिए हम जो है वो और या प्लूरल यूज करेंगे, ठीक, ताकि और नॉर से ज्वाइन कर देता और बोथ प्लूरल, देखिए जो पहले हम लिख रहे हैं वो लिखेंगे दोनों में सिंगुलर वो लिखेंगे जो सिंगुलर तौर पे काउंट होगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है एक सिंगुलर होता है और दूसरा जो प्लूरल होता है। क्या करेंगे, जो पहले आएगा यानी कि उसके साथ मैच करेगा वो ही लगाएंगे। जैसा कि एग्जांपल्स हैं, आइदर द कलंदर लाहौर कलंदर्स और द कराची किंग्स। अब ये दोनों प्लूरल हैं, कलंदर्स भी प्लूरल है, किंग्स भी प्लूरल है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, देयर मैचेस कम नेक्स्ट ट्यूसडे। अब यहाँ पे हमने देयर लगा लिया क्योंकि यहाँ पे दोनों प्लूरल्स है, द लाहौर कलंदर्स और द कराची किंग्स, ठीक है। तो हम इसके लिए दोनों के लिए प्लूरल लगाएंगे। अब यहाँ पे आ रहा है नाइदर अली, यहाँ पे अली सिंगुलर है, नार फहीम ये भी सिंगुलर है, वाज रेडी टू लेंड मी हिज बुक। अब हमें पता है कि हम सिंगुलर के साथ जो है वो हिज या हर लगाते हैं। तो ये मेल है, son है, हिज लाइफ। अब यहाँ पे नाइदर अली, अब यहाँ पे जो है सिंगुलर जो है वो लगाते हैं। बेटा माइक ऑफ कर दें जिसकी भी खुली हुई है, ठीक है। तो हम आगे चलेंगे। तीसरा है नाइदर माई पर्स। अब माई पर्स जो है, ठीक है, हाँ मैं कह दिया, मैंने बंद कर दिया, इधर से भी बंद कर दिया। नाइदर माई पर्स, अब माई पर्स यहाँ पे सिंगुलर आ रहा है, नॉर माई कीज। अब कीज यहाँ पे मेरा प्लूरल आ रहा है। अब क्या होगा, अब क्या लगाएंगे, अब यहाँ पे सिंगुलर लगाएंगे या प्लूरल लगाएंगे। अब नॉर के बाद जो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, तो यहाँ पे ये होगा रूल, नॉर के बाद जो आएगा, जैसा कि यहाँ पे कीज आया हुआ है, तो हम इसको इसके मुताबिक जो है वो लिखेंगे। यहाँ पे हमने देम लिखा है क्योंकि यहाँ पे नॉर माई कीज, ठीक है, नाइदर माई कीज नॉर माई पर्स इज वेयर आई लेफ्ट इट। अब अगर यहाँ पे सिंगुलर आ जाता तो हम यहाँ पे इट लगाते। अब यहाँ पे कीज प्लूरल है तो हम प्लूरल, इसको सिंगुलर भी कर सकते हैं प्लूरल भी कर सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों सेंस में हो सकता है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। बेटा म्यूट है, सबकी मिक्स जो है माइक जो है म्यूट हो कर दिए। अब कलेक्टिव नाउन्स जो है, अब ये कलेक्टिव नाउन जो है वो सेंस पे डिपेंड करता है। अब आप उस कलेक्टिव नाउन्स को सिंगुलर तौर पे काउंट कर रहे हैं या प्लूरल तौर पे काउंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे द कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन द मिसिंग फंड टुडे। अब यहाँ पे कमेटी जो है वो एक सिंगुलर तौर पे यूज हो रही है क्योंकि वो एक कमेटी पूरी की बात बता रहा है। यहाँ पे द जूरी रीच इट्स वर्डिक्ट अर्लियर टुडे। अब जूरी जो है एक कमेटी होती है जिसमें 6-7 जजेस होते हैं, तो उसने क्या है अपना वर्डिक्ट जमा कर दिया, यानी कि सबने यूनानिमसली एक वर्डिक्ट जमा करा दिया है। क्लासेस सीटेड अकॉर्डिंग देयर सीट्स, उसमें जो है वो सिंगुलर नहीं हो सकता क्योंकि वहां पे हम अलग अलग जो है बच्चे की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक होल ले रहे हैं, पूरा ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे जो है इसको एज अ सिंगुलर काउंट करेंगे। तकरीबन ये सिंगुलर में यूज होते हैं, कभी कभी कोई ऐसा सेंस आ जाता है जिसमें वो प्लूरल का सेंस के तौर पर यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी हुई है, इसको सॉल्व करें। कहता है somebody dropped their somebody dropped their ब्रैकेट में their his or her wallet। अब यहाँ पे क्या लगेगा,
ओके बेटा, जबरदस्त। हिज या हर, समबॉडी कोई भी हो सकता है, वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल, तो हम हिज और हर लगाएंगे। सम ऑफ द गर्ल्स सिंग देयर हर फेवरेट सॉन्ग। अब यहाँ पे क्या लगेगा? दूसरा जुमला है सम ऑफ, ठीक है बेटा, देयर ही लगेगा, क्योंकि सम ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स यानी कि यहाँ पे बहुत सारे की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम प्लूरल लगाएंगे। ओके, उमर और अली लेफ्ट देयर और हिज sunglasses on the table in the dining area. Okay, please tell me which pronouns is suitable for this sentence. बेटा में और दोनों और बीच में यहाँ पे अगर टू बुक्स आर, ठीक है, नाइदर हिना और हुमा इस वर्ड्स, यहाँ पे क्या लगेगा? नॉर आर, वो मैंने पहले ही आप इसके साथ क्या लगेगा, क्योंकि ये सिंगल पढ़ेगी स्पेलिंग वर्ड, दोनों में से एक, देयर हिज और जो हमारा कुछ है सवाल, उसमें कौन सा होगा? नो बेटा, देयर नहीं होगा। एवरीबॉडी मस्ट वॉश हिज और हर हैंड्स बिफोर डिनर। इसमें जो है वो हिज और हर होगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट है हमारा, वन ऑफ द बिल्डिंग लॉस्ट देयर इलेक्ट्रिसिटी यस्टरडे इन आफ्टरनून। यहाँ पे क्या होगा लास्ट में? जल्दी करें बेटा, क्योंकि मीटिंग का वो क्योंकि ये पेड ग्रुप नहीं है, तो इट्स जबरदस्त बेटा। ओके, कल आपने जो है ये इनको याद करना है और इनके दो दो जुमले बनाने हैं, और वो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने हैं अपने नेम के साथ, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में अभी आपके आरडी साहब, प्रिंसिपल साहब सब शामिल हैं। तो इसकी होमवर्क करके आप कल सेंड कर दें, अपना नाम लिखकर पहले एक पेज बना लिखें लें, उस पेज पे सारा होमवर्क लिखें और फिर उसके ऊपर अपना नाम लिखकर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि पता चले कि आपने काम क्या है। कल सेंड करें, शाम सेंड करें, शाम सेंड कर दें तो अच्छी बात है बेटा, शाम तक सेंड कर दें ताकि कल के लिए फिर दूसरा होगा। और अपने पास बुक्स और नोट्स वगैरह सब रखें और इसके दो दो कर दें, कल तक जो है वो मैं चेक कर लूंगा फिर आपके। ओके, और जो भी क्लासेस होंगे आप सारे शामिल हों, क्योंकि आपको फिर भी बताया जा रहा है कि अब आरडी साहब, प्रिंसिपल साहब और सारी अथॉरिटीज़ आपके व्हाट्सएप ग्रुप, आपकी जो ये ऑनलाइन क्लास हो रहे हैं उसमें भी शामिल होंगी। तो आपने तरीके से अटेंड करना है और सारों ने अटेंड करना है। ओके बेटा, क्योंकि अभी मीटिंग का जो टाइम है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है, इसके बाद जो है वो ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। ओके, इसको जो है वो आप होमवर्क जो है मुझे शाम तक, जब भी आप क्लासेस खत्म हो तो फिर जो है मुझे सेंड कर देना। अच्छा, ग्रुप में सेंड कर देना अपने नाम के साथ, क्योंकि सारे देखें कि आपने काम किया है या नहीं किया। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।